हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 10। कल आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक ट्रिक जिसके जरिए से अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इस तरीके से आप अपने सिलेबस की जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से आप पढ़ो, बहुत ही जल्दी आप अपना सिलेबस और अपने जो चैप्टर्स हैं पेंडिंग में उनको कवर अप कर लोगे, एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वन सॉल्यूशन है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, PYQ यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको लेना है। 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा लिया। उन क्वेश्चन पेपर को उठाने के बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन पेपर को एक साथ में ले लेना है। सारे क्वेश्चन पेपर जब आपके पास एक साथ में आ जाएंगे तो उनसे क्या करना है, आपको मैच करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने क्वेश्चन सेम है। जैसे कि हो सकता है ये जो आपका 2020 का है या 2022 2024 या जो जैसे भी है उसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं आप उस क्वेश्चंस को एक पेज पर लिख लो, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप एक पेज पे लिख लो। जैसे कि कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ आपके एक्सप्लेनेशन होती है, कुछ कैरेक्टर स्केच होती है, कुछ समरी होती है, कुछ जो स्पेशल डिस्क्राइब के लिए होते हैं, कुछ डेट्स होती हैं, कुछ वॉर होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब रिपीटेड होते हैं, जो रिपीट होते हैं। क्या करना है, उन क्वेश्चन को एक पेज पे लिख लेना है। देन जब सारे क्वेश्चन आप एक पेज पे लिख लोगे उसके बाद क्या करना है, सबसे इजी एंड सिंपल तरीका, आप अपने टीचर, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग या ट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप अपने कोचिंग या ट्यूशन टीचर से, आप उसको ट्यूटर से अपने हेल्प ले सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। देन अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको क्या करना है, YT पर आओ। YT पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपने उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को नहीं डालो, बस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन डालो। उस क्वेश्चन के लिए आप वहां पर अपने लिए आंसर की डिमांड करो एंड आपके लिए हजारों वीडियोस आ जाएंगे। आपको जो बेस्ट लगे आप वो वीडियो देखो, एक नहीं समझ में आया दूसरी देखो, तीसरी देखो, स्पीड पर देखो, समझ में आ जाएगा। देन अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे पास इतने ऐप आ चुके हैं, हमारे पास AI आ गई है कि हम घर बैठे बैठे अपनी किसी भी चीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपको ChatGPT पर जानी है। ChatGPT पर जब आप जाओगे तो अपने सारे क्वेश्चन को एक साथ उस पर फोटो आप क्लिक करो और वहां पे डाल दो। जब आप उस पर अपलोड करोगे तो आप उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन मांगो। आपके लिए प्रॉम्प्ट जो आएगा, सबसे सिंपल सॉल्यूशन आप मांगो। अब वहां पर जो आपके लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन आ रहा है उसको 2-3 बार आप ट्राई करके देखो। बेटा ये नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते हो कि हमने YT पर देखा, वीडियो देखी, हमने समझा, हमारे समझ में नहीं आया। क्या करना है, समझ में किसी के एक बार में नहीं आता। हमें क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, समझना है, पेन एंड कॉपी लेकर उसको लिखना भी है। क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट हो, ना कि प्रोफेसर हो जो आप सिर्फ एक बार समझोगे आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो क्या करना है आपको, अगर आप ChatGPT से कर रहे हो तो ChatGPT के लिए भी आपको क्या करना है, आपको पेन एंड कॉपी तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी आपको लेना है। तो आप पेन एंड कॉपी लेकर जो क्वेश्चन है उसको सिंपल वे में आप करो, बार बार करो। एक बार में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो 2 बार में करो, 3 बार में करो, जितनी भी बार आपको जरूरत पड़े आप उतनी बार कर कर आप उसको देखो। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने ये सब कर लिया उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने हाफ ईयरली का पेपर कैसे कर कराओगे, तो बेटा क्या करना है, जितने आपने नोट्स पहले बनाए थे ना उन नोट को एक बार सुबह में बैठकर, सुबह में उठो 4 बजे, ठीक है। सबसे पहले 4 बजे उठो आप, उसके बाद में क्या करो, पानी बहुत सारा पियो। पानी पीने के बाद आप पढ़ने बैठो। पानी बहुत सारा पीने के फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले आपकी नींद बिल्कुल गायब हो जाएगी। दूसरे, अगर आपको बार बार वॉशरूम में जाना पड़ेगा ना तो आप उससे ये मत सोचना आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। उससे क्या होगा, आपको धोखे से भी आलस नहीं आएगा कि नहीं यार अब थोड़ी देर हो गई पढ़ते पढ़ते, अब मैं सो जाऊं। नहीं, हो ही नहीं सकता, आपको नींद आएगी ही नहीं, सो ही नहीं सकते हो आप। तो सबसे अच्छा तरीका है 4 बजे उठो, अपने नोट्स पे नजर डालो और बस ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। बेटा हाफ ईयरली में क्या होता है, अगर आप हाफ ईयरली के पेपर अच्छे देते हो तो आपको एक तरीका मिल जाता है, आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि फाइनल यार मैंने हाफ ईयरली तो अच्छा दे दिया, अब मैं फाइनल एग्जाम भी अच्छे दे दूंगा। बिकॉज सितंबर आपकी आने वाली है, अगस्त जा चुकी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 4 मंथ रह गए हैं।
अब जो लास्ट आपका बचेगा, जनवरी बचेगा, उसमें तो आपके पास टाइम होगा ही नहीं ना, इतने छोटे छोटे से दिन होते हैं। सुबह में इंसान उठता है, दिन निकल जाता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, रिवीजन का भी टाइम नहीं होता, हम नहीं कर पाते कुछ। तो बस यही तरीका है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, PYQ को रिपीट करो, रिपीट करो एंड रिपीट करो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बार बार आप देखो, समझो एंड क्वेश्चन को ट्राई करो, देन आपका ये सॉल्यूशन सिंपल है। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको इंस्टाग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। चाहे जैसे भी आपको नोट्स की नीड होगी मैं आपको वैसे नोट्स दे दूंगी। व्हाट्सएप चैनल पर, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आकर मैं आपको नोट्स दे दूंगी। आपको बस नोट्स चाहिए तो आप मुझसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।